नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जानकारी यह है कि 11 दिसंबर को शुक्र तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब से? 11 दिसंबर को प्रातः 5:17 से 4 जनवरी को 5:04 प्रातः तक। जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र का शत्रु होने के कारण शुभ नहीं माना जाता है। तो क्या वाकई में ये अशुभ फल देने वाला है? क्या वाकई में शुक्र जिन जिन क्षेत्र वालों के लिए कारक होते हैं उन लोगों को नुकसान देने वाले हैं? क्या वाकई में जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी केतु भी गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में, तो शुक्र और केतु का युद्ध भी वृश्चिक राशि में उसके शत्रु की राशि में बहुत ही अशुभ फल देने वाला है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले को मैं दूंगा, उपाय भी बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि यह राशि परिवर्तन और केतु के साथ युति किस हद तक अशुभ है या शुभ है। प्रिय दर्शकों, देखिए, शुक्र क्या है? जीवनदायिनी ग्रह है। मनुष्य के जीवन में उसके भौतिक सुख सुविधाओं को अधिनिष्ठ करते हैं, उसके दाम्पत्य जीवन को अधिनिष्ठ करते हैं, उनके सेक्स लाइफ को अधिनिष्ठ करते हैं और मनुष्य के जीवन में सीधा स्किन के कारक होते हैं। और केतु को पापी ग्रह माना जाता है। और ऊपर से वृश्चिक राशि जो होता है यह मंगल की राशि है, जिससे शुक्र का अत्यधिक शत्रुता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें ज्योतिष शास्त्र का एक योग शामिल हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र जो है ये कमल फूल के कारक है, क्योंकि ये लक्ष्मी के कारक होते हैं। केतु जो है यह ध्वज के कारक है, यानी ज्ञान के कारक है। और कमल जब भी खिलता है तो वह जल में खिलता है। यानी शुक्र और केतु की युति अगर वृश्चिक राशि में होती है, यानी वृश्चिक राशि कौन है? जलीय राशि है। जलीय राशि कौन है? 3, कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर वृश्चिक राशि में होता है तो ध्वज और कमल साथ में मिलकर के जो है पद्म नामक राज्य की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि शुक्र के अशुभता फल में कमी आएगी और शुभता में बढ़ोतरी होगी। बताओ क्यों? शुक्र क्या है? आपकी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क कराएगा तो वह शुक्र है। आपके जीवन में अनियंत्रित करेगा माइंड को तो वह शुक्र है। आपके जीवन में दूसरों की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव कराएगा तो शुक्र है। आपके जीवन में शारीरिक संबंध बनाने में फोर्स डालेगा तो वह शुक्र है। और कोई भी चीज में अगर धर्म शामिल हो जाता है तो उन सभी चीजों पे लगाम लगता है। और केतु क्या है? सीधा धर्म के कारक हैं। व्यक्ति को धर्म की ओर रुचि दिलाते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो यह तो कन्फर्म हो गया कि यह पद्म नामक राशियों की उत्पत्ति के कारण यह शुक्र का राशि परिवर्तन भी प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए शुभ है। लेकिन इससे पहले यह जानकारी अवश्य समझिए। मैं बताना चाहता हूं क्या जानकारी है। देखिए, मैंने कहा कि शुक्र जो है जीवनदायिनी ग्रह है। मनुष्य के जीवन में यह दाम्पत्य जीवन को कंट्रोल करता है। मनुष्य के जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो भी इच्छा आपके भौतिक सुख सुविधा के कारक होते हैं, वो एक छोटा से छोटा मोबाइल हो या बड़ा से बड़ा करोड़ों की गाड़ियां हो या करोड़ों का घर हो, अच्छे से अच्छे कपड़े हो, तो इन सभी चीजों को अधिनिष्ठ करता है। तो इन सभी चीजों में बढ़ोतरी कराएगा, इन सुविधाओं में बढ़ोतरी करवाएगा। और नियंत्रण के साथ आपकी कैपेसिटी अगर 10 लाख रुपए की कार लेने की है तो केतु की युति के कारण आप उतना ही कर लीजिएगा, यानी आपको गलती होने से बचाएगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, बार, रेस्टोरेंट, शराब के कामों से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ड्रेस मेकिंग में है, होटल, रेस्टोरेंट, इसके बाद फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक्टिंग, एक्ट्रेस, इसके बाद फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, इसके अलावा जो है होटल मैनेजमेंट से कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो इन सभी चीजों को शुक्र जो है बल देता है, क्योंकि शुक्र के ये कारक होते हैं। तो यह राशि परिवर्तन जो है आप लोगों को जीवन में सफलताएं देंगी। अभी क्या हो रहा है? शुक्र है तो अपनी राशि में, लग्न का भी समय चल रहा था, वाहन का तो बिक्री बहुत होना चाहिए था, लोगों के कॉस्मेटिक्स ब्यूटिशियन लोगों की भीड़ बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह अपनी राशि में तो हमेशा अच्छा फल ही देगा, उसके नक्षत्र, उसके बल भाव को भी देखना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वालों के लिए क्या क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान रहेंगे। अब 8वें घर में विराजमान रहेंगे और पद्म नामक राज्य की उत्पत्ति होगा, तो यह क्या करेगा? दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे रिश्ते लाएंगे।
इसके अलावा जो है यह नाजायज रिश्तों से आपको जो है समाप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है पति पत्नी के मध्य में जो मतभेद चल रहे थे उसको समाप्त करेगा। इसके अलावा जो है अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, नई यात्राओं का, विदेश यात्राओं का संजोग बनने का चालू होगा। इसके अलावा जो है पुराने मित्र या पार्टनरशिपिंग में जो मतभेद चल रहे थे उसमें जो है आपकी एक कमी लाएगा। इसके अलावा जो है पैसे सेविंग नहीं हो रहे थे और आपको कहीं बड़े काम करने के लिए मोटा पैसा सेविंग करना है, तो द्वितीय स्थान का भी लॉर्ड आपके कुंडली में शुक्र हो रहे हैं वृषभ राशि के, तो अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। अब सप्तमे शुक्र होने के कारण क्या होगा कि शुक्र क्या है कि आपको इतना ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त कर दिया था जब अपनी राशि में था, तो आपको स्तर की पता, अपनी उच्च स्तरीय और निम्न स्तर का पता नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण कई नौकरियों में या व्यापार में कुछ लोगों से आपने मतभेद भी कर दिया। अब यह ज्ञान के कारक आपकी कमियों को दूर करेगा, नौकरी में स्थिरताओं को प्रदान करेगा और साथ में जो है जिनकी नौकरियां टर्मिनेट हो गई थी या नौकरियां छूट गई थी उनकी नौकरी भी लग जाएंगी। यही नहीं, यह क्योंकि दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और अष्टम भाव में पद्म नामक राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, जिस कारण से जो है ससुराल पक्ष से रिश्ते और केस मुकदमा से रिलेटेड आपको लाभ मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ेंगी। इसके अलावा जो है आपको एक दो चीजों में सावधानी फिर भी रखनी पड़ेगी, जैसे क्या है नाजायज रिश्तों से आपको बचने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या है, अगर आप नाजायज रिश्ते में भी हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई आपको ब्लैकमेल करने का शिकार तो नहीं बना रहा है या कोई आपको जो है मानसिक दबाव तो नहीं डाल रहा है, तो इन चीजों से बचना होगा। नकारात्मक तथ्य को मन से दूर रखिएगा। अगर कुछ नुकसान पहले हो चुका है, आप उसके चलते डिप्रेशन में है, तो यह कभी मत सोचिएगा कि मुझे सुसाइड वगैरह करना है। आप मन में शांति बना करके ईश्वर का नाम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अब मैं बताता हूं कि आपको किस प्रकार का उपाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि शुक्र से ही रिलेटेड मैं सभी लग्न और राशि वालों को उपाय बताऊंगा। तो आप श्री सूक्तम का पाठ जब तक यह परिवर्तन रहेगा 4 जनवरी तक करिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली में 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे और वह शुक्र के कारक हैं, यानी केंद्र अधिपति राज्यों की भी उत्पत्ति हो जाएगी और साथ में केतु के साथ विराजमान है तो पद्म नामक योग की भी उत्पत्ति हो रही है। बहुत ही फायदे होने वाले हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। साथ में जो है कभी कभी क्रोधित होकर के या भावुकता में आकर के आप वो काम करते थे कि सामने वाले को जज नहीं कर पाते थे, तो आप जज करेंगे। व्यर्थ के क्रोध से आपको यह बचा करके रखेगा। नए दाम्पत्य जीवन में आपके उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। साझा व्यापार की स्थितियां जो खराब चल रही थी उसमें आपको जो है यह ठीक करेगा। अंतरराष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, दोनों करवाएगा, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय भी। इसके अलावा जो है किसी से आपको बहुत दिनों से झगड़े चल रहे थे, व्यर्थ के मतभेद चल रहे थे, तो उन सभी लोगों के झगड़ों को यह ठीक करेगा। आपके व्यापार और नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें यह परिवर्तन का योग बनाएगा। और एक बात तो महत्वपूर्ण बताना ही भूल रहा हूं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे हाउस के भी कारक होते हैं, तो यह आपको कर्ज से मुक्ति के साथ में जो है आपके मन में जो भय था, जो आपके कॉन्फिडेंट स्लो हो चुके थे, उसमें आपको बढ़ोतरी करेगा। यही नहीं, ब्याज के पैसे चुका चुका के परेशान थे, इस बार जो है अपनी भावुकता से नहीं, अपनी काबिलियत और अपने दम पे जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करके आप ब्याज को हटा करके सिर्फ कैपिटल को रिटर्न करने का पावर और दमखम रखेंगे। यही नहीं, सप्तमें शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन के मतभेद को भी दूर करने वाला है और साथ में स्किन संबंधित और पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर निश्चित तौर पे करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र के फल को और अच्छा करना है तो आप क्या करिए, शुक्रवार के दिन, इतने दिनों में जितने भी शुक्रवार पड़ते हैं, लक्ष्मी जी को खीर बनाइए, मिश्री डाल करके उनको भोग लगा दीजिए और उसके बाद वह खीर जो है रात्रि के समय आप स्वतः खा लीजिए। मिथुन लगन मिथुन राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। अब 6ठे घर में विराजमान रहेंगे, लेकिन साथ में 6ठे भाव में केतु भी बैठे हुए हैं और साथ में जो है पद्म नामक योग की उत्पत्ति हो रही है, शुभ योग है पद्म नामक। तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में व्यय के भी कारक हैं और शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश भी के हैं। सबसे पहला बात सुनिए, जब यह परिवर्तन होगा राशि का तो आपको शत्रुता किसी से नहीं करनी है,
व्यर्थ के कर्ज नहीं लेने, क्योंकि कर्ज जब वक्त खराब रहेगा तो कर्ज किसको मिलता है? जिसका वक्त खराब रहता है कर्ज उसको मिलता है। कर्ज कौन लेता है? या तो लोग अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लेता है, या फिर सुविधाएं घट जाती हैं या व्यापार में पैसे घट जाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए लेता है। तो आपको कर्ज नहीं लेना है, किसी से मतभेद नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा शुक्र का पॉइंट फायदेमंद क्या क्या है सुनिए। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लोग व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश भी है, लॉटरी, सट्टा और शिक्षा में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि प्रेम संबंध टूट जाना एक दुख की बात होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा था कि सामने वाला आपको चीट कर रहा था, आपको लग रहा था कि सामने वाला का प्यार व्यर्थ था, हम बिना मतलब का अपना जान छिड़क रहे थे, तो उन लोगों से आप स्वतः ही दूर हो जाइएगा। इसके अलावा आपके संतान की उन्नति के योग बहुत अच्छे होंगे। संतान की सफलता, नौकरी के भी रास्ते अवश्य खुलेंगे। पेट संबंधी समस्याओं और घुटने संबंधी जो समस्याएं चल रही थी उससे आपको बचा करके रखेगा। हालांकि एक बात मैं बताना चाहता हूं, ऐसे दशा में यानी यह राशि परिवर्तन वाले योग में आप किसी को धन मत दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग बेवकूफ बना करके आपसे धन प्राप्त कर ले, तो आपको धन नहीं देना है, यही याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी, इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी यह भी जुड़ा हुआ है कि आपके घर में अगर कोई रेंट नहीं लग रहे थे, कोई ऑफिस में रेंट नहीं लग रहा था, या आपको कोई प्रिय सेवक या प्रिय मित्र आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा था, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह राशि परिवर्तन पदम योग दूर करेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन बढ़िया फल बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, पीतल के लक्ष्मी जी को जल और पानी मिलाकर के प्रत्येक दिन 4 जनवरी तक स्नान कराते रहिए। कर्ज से तो मुक्ति दिला ही देगा, और क्या क्या लाभ देगा आप स्वतः ही समझ सकते हैं। कर्क लगन वाले और कर्क राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान और आय स्थान के अधिपति होते हैं। ऊपर से जो है पदम योग की उत्पत्ति हो रही है। आपको पता है पदम योग की उत्पत्ति भगवान श्री राम की भी कुंडली में थी। तो अब देखिए क्या है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आय स्थान में जितना ज्यादा ग्रह बैठ जाए या आय स्थान को जितना ज्यादा ग्रह देखे, मनुष्य अपने जीवन में उतनी धन की प्राप्ति करता है। तो यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको जो है संपत्ति का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, माता से तालमेल अच्छे करेंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी का योग बनाएंगे, संतान संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, वैवाहिक जीवन जुड़ने के लिए नए योग आरंभ होंगे। जिनके लव लाइफ में घर वाले नहीं मान रहे थे विवाह के लिए, वह समस्याएं दूर होंगी। पेट संबंधी समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं और बड़े भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे वह भी समाप्त होंगे। इसके अलावा जो है कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो अचानक आपको उसमें धन की प्राप्ति करवाएगा। और यही नहीं प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में पदम नामक राज्य की उत्पत्ति कर रहा है, तो आपको बुद्धिमान, भाग्यशाली और लाभकारी योग की उत्पत्ति कराएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी है, केतु थोड़ा मायावी ग्रह होता है, तो प्रेम संबंध में ये थोड़ा अविश्वास या थर्ड पार्टी के कारण जो है, या घर के किसी बड़े के कारण जो है, आप लोग के मध्य में फूट डालने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप किसी भी कीमत पे दूसरों के झांसे में मत आइएगा। इसके अलावा जो है पंचमे शुक्र जो होता है, यह लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड होता है, तो आपको जो दिल करता आप उसमें पैसा लगाइएगा तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। और इसके फल को शुभ बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन 4 जनवरी तक सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पे लगा लेना है। सिंह लगन, सिंह राशि वाले, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य होते हैं और तीसरे घर के स्वामी सूर्य होते हैं, माफ करिएगा शुक्र होते हैं। तो सिंह लगन में शुक्र का कहीं भी बलवान होना शुभ नहीं माना जाता है, यह याद रखिएगा। और शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं तो पदम योग की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो यह आपके जीवन में आपको लगाम लगाएगा। क्या फायदा होगा? सबसे पहला बात, व्यर्थ के खर्च से बचाने का प्रयास करेगा। अपनी कैपेसिटी से महंगा वाहन, अपनी कैपेसिटी से महंगा संपत्ति या अपनी कैपेसिटी से किया गया कोई भी बड़ा काम पर यह आपको ब्रेक लगा देगा, क्योंकि यह पदम योग आपको यह रियलाइज करवाएगा कि तुम अपने औकात को पहचानो। इसके अलावा जो है आपका व्यर्थ का जो पैसा खर्च होता था, उधर से माइंड हट करके आपका माइंड सेटअप होगा कि मैं अपने पुराने घरों का मरम्मत कर लूं, मैं अपने पुराने जमीनों पे घर बना लूं और रेंट पे डाल दूं। यानी आपको यह शॉर्टकट्स के अलावा लॉन्ग कट की स्थिरता को और जीवन में स्थिरताओं को यह प्रेरित करेगा। माता से लाभ के योग बनेंगे,
जिनके माता नहीं है उनके सपने में माताएं आएंगी और माता से जो है एक सहयोग की प्राप्ति होगी जिनकी माताएं हैं। इसके अलावा जो है जिनकी माताओं का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, यह पद्म योग उन सभी क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा, यानी उनके स्वास्थ्य को में स्थिरता लाएगा, पिता से लाभ, पिता की उन्नति, और इस बार जो है आप पिता की बातों को रिस्पेक्ट करेंगे और पिता की बातों को अनुसरण करेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है। छोटे भाई बहनों के लिए स्नेह रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए इस बार आप बिजनेस सेटअप करके देंगे या जॉब में कुछ न कुछ सेटअप उनको करवा दीजिएगा। सरकार के कर्म क्षेत्र वालों से आपको लाभ मिलेंगे। नौकर चाकर से आपको लाभ मिलेंगे, यानी आपके नौकर चाकर आपका कहना मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी के लिए, सम्मान के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। यानी कहीं से भी सिंह लग्न और सिंह राशि वाले यह शुक्र का राशि परिवर्तन खराब है ही नहीं। अब इसकी परिस्थिति को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरा दिन 4 जनवरी तक लक्ष्मी जी को बतासा का भोग लगाइए। मैंने बोला है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्र का ही उपाय बताऊंगा क्योंकि मुझे शुक्र की स्थिति को ही ठीक करना है। कन्या लगन, कन्या राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं तो शुक्र का राशि परिवर्तन में शुक्र जो है आपके कुंडली में तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, जो धन स्थान के अधिपति हैं और भाग्य स्थान के भी अधिपति हैं, और भाग्य स्थान को देख भी रहे हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी यह सुनिए, वृश्चिक राशि तो तीसरे घर के कारक होते हैं, केतु तो तीसरे घर में शुभ फल ही देता है। तो क्या होगा, अब केतु ऑलरेडी वृश्चिक राशि में विराजमान थे और 5वीं दृष्टि से विवाह नहीं होने दे रहा था, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, गले के रोग को बढ़ा रहा था, सरकार पक्ष के लोगों से मतभेद करा रहा था। और शुक्र जब साथ में विराजमान हो जाएंगे तो पद्म योग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब जब पद्म योग की उत्पत्ति हो जाएगी तो शुक्र जो है केतु के बल में कमी करेगा और केतु शुक्र के बल को बढ़ाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। प्रेम संबंध के लिए अच्छे रिश्ते प्रारंभ होंगे, उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो बैंक बैलेंस आपको लग रहा था कि अब मुझे निकालना पड़ेगा, खर्च हो जाएगा, वह बच जाएगा, यानी पैसे का जुगाड़ आपको हो जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक लोगों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे, साथ में जो है प्रेम संबंध अच्छे स्थापित होंगे। सेक्सुअल लाइफ हो या दाम्पत्य जीवन हो या फिर मादक द्रव्यों का जो आप सेवन कर रहे थे या डिप्रेशन में जो चल रहे थे, वह समस्याएं भी कन्या लगन और कन्या राशि वाले दूर हो जाएंगे। संतान की उन्नति के लिए बहुत चिंतित है, खास करके अपनी बेटी के लिए, तो उनकी भी योग बहुत ही अच्छे बनने को दिखते हैं। महत्वपूर्ण जान के यह भी सुनिए, अगर रिश्तेदारों और परिवार वालों से किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के मतभेद हो रहा था, किसी प्रकार का संपत्ति बंटवारा को लेकर के मतभेद हो रहा था, तो यह समस्याएं भी आपकी निश्चित तौर पर दूर होंगी, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। और भाग्य स्थान का अधिपति है शुक्र और भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि भी है, तो प्रमोशन, पदोन्नति, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पिता से लाभ के योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो परिस्थिति को ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा महीना जो है लक्ष्मी जी के सामने घी का दीप जलाइए और ओम श्रीम श्री नमः स्फटिक के माला से प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए, रुके काम बन जाएंगे। तुला लगन, तुला राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं शुक्र राशि परिवर्तन का, तो मैंने बताया है कि शुक्र केतु के साथ जलीय राशि में बैठ करके पद्म योग उत्पत्ति कर रहा है, तो आपको क्या क्या फल देगा बताऊं। शुरुआत करता हूं जो सबसे खराब चल रहा था उससे। जहां केतु है निश्चित तौर पर उसके 7वें घर में राहु बैठता है, तो यह ससुराल पक्ष से मतभेद करा रहा था, पैरों में कष्ट दे रहा था, व्यर्थ के प्रॉपर्टी विवाद के झगड़ों में फंसा रहा था, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और कभी कभी सुसाइड की भावनाओं को भी मन में डेवलप कर रहा था। क्योंकि आप लोग तो ज्यादा फाइनेंस के काम से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या करना चाहिए जब यह राशि परिवर्तन होगा, तो सबसे पहला सुनिए, शुक्र देखेगा अपनी स्वयं की राशि को। जब तुला राशि में था ना तो स्वयं की राशि को नहीं देखता था, वह मंगल की राशि को देखता था, और जब मंगल की राशि में तो स्वयं की राशि को देखता है। सोचिए किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मतलब कभी कभी अशुभता को भी शुभता में बदल दिया जाता है। इसी को तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह राशि परिवर्तन जब शुक्र अपनी राशि को देखेगा तो ससुराल पक्ष से रिश्ते ठीक करेंगे, पारिवारिक और प्रॉपर्टी विवाद को समाप्त करेगा, उच्च प्रकार के मित्रों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा, नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन होने की संभावनाएं बनेंगी, मित्रों से मतभेद या पारिवारिक कलह की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। अब आपका क्या था कि बस कुछ हुआ तो बोल दो, बोली के चलते ही तो रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो यह
राशि परिवर्तन वाणी पे नियंत्रण दे देगा, ताला मार देगा, फेविकोल का जोड़ बना देगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए जो है अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। सेकंड हाउस क्या होता है? बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है ना, बैंक बैलेंस, लेकिन यह राशि परिवर्तन के समय बैंक बैलेंस जमा होने लगेगा। हानि हानि हानि, खाली केतु हानि ही करवा रहा था, अब हानि बदल जाएंगे लाभ में, क्योंकि केतु के साथ जब शुक्र आएंगे और वृश्चिक राशि जलीय राशि में, तो पदम योग की उत्पत्ति हो रहा है। घर के लोगों से संपर्क, अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। मित्रों और व्यापार में उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यही नहीं, दांत की समस्या, पैरों का कष्ट, स्किन रैशेस, खुजली की समस्या चल रही थी ना, निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय, मैंने बोला सिर्फ मैं लक्ष्मी जी का उपाय बताऊंगा, तो दुर्गा जी का अर्गला स्तोत्र का पाठ करते रहिए 4 जनवरी तक। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले, अब आपकी राशि है और आपकी लग्न है और उसी में केतु है और शुक्र विराजमान हो रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि केतु और शुक्र पदम योग की उत्पत्ति कर रहा है जलीय राशि में, तो क्या होगा? लग्न में केतु मनुष्य को धार्मिक बनाता है, लग्न में केतु मनुष्य को उच्च स्तरीय सोच को डेवलप करता है। तो जब यह राशि परिवर्तन होगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि आपके अंदर धर्म में प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। 7वें स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार में संभावनाएं स्थिरता की आएंगी। नौकरियों में जो परिवर्तन का चाह रहे थे, या कुछ लोग आपको धमकी दे रहा था छोड़ दो, प्रेशर डाल रहा था ताकि आप खुद ही रिजिग्नेशन लेटर डाल दीजिए, नौकरी मिलेंगे और खुद आप लात मारिएगा उस काम को। इसके अलावा व्यापार में अगर आपके दुकान के जो ऑनर हैं वो टेंशन दे रहे हैं कि रेंट दे दो या खाली कर दो, तो उसके ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बन जाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में जो है वह स्थान के अधिपति है, केस मुकदमा कर्ज से आपको बचा करके रखेगा। यही नहीं, और भी तो सुनिए, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। साथ में जो है केतु विराजमान हो जाएगा, यह डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि लग्न में केतु के साथ शुक्र विराजमान हो जाएगा, तो यह डिसाइड आप कर लीजिएगा कि मुझे व्यर्थ के पैसे नहीं खर्च करने हैं। दांपत्य जीवन में अविश्वासिता कौन ला रहा था? राहु। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के मध्य में दूरियां कौन ला रहा था? राहु। एक साथ रहने के बाद भी एक साथ नहीं रह पा रहे थे, क्यों? राहु के कारण। जब शुक्र आएंगे अपनी राशि को देखेंगे तो राहु का प्रभाव होगा समाप्त, और इन सभी चीजों में हो जाएगी आपकी बढ़ोतरी। जिन लोगों से मतभेद चल रहे थे व्यापार में, या फिर जिन लोगों से जो है मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का साझेदारी के व्यापार में परेशानियां चल रही थी, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आप जुड़ेंगे, और साथ में जो है आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, एक व्यापार रहते दूसरे व्यापार को प्रारंभ करेंगे। परिस्थिति को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं। दुर्गा चालीसा पर डे पढ़ लीजिए 4 जनवरी तक। जितना ज्यादा आप लक्ष्मी को प्रबल करेंगे, उनकी शक्तियों को प्रबल करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। धनु लगन, धनु राशि वाले, आपकी बात मैं बताना चाहता हूं। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली में द्वादश स्थान के वह स्थान में विराजमान रहेंगे। अब तो यहाँ के केतु कारक होते हैं, और केतु है वृश्चिक राशि जलीय राशि में, और जलीय राशि में केतु शुक्र रहता है तो पदम योग उत्पत्ति करता है। विदेश भेजने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बढ़ जाएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। शत्रु परेशान कर रहे थे, बैंक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, नोटिस लेटर निकाल रहा था प्रॉपर्टी का, बेचिए देंगे, तो उसमें आपकी संभावनाएं जो है ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके पुराने स्टाफ या मैनेजर या कोई किराएदार या किसी को लीज पे प्रॉपर्टी बेच दिया है आपने, या आपने एग्रीमेंट कराया है, सामने वाला धोखा दे रहा था, तो उन समस्याओं से आपको जो है मुक्ति मिल जाएंगी। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में आय स्थान के भी अधिपति हैं, तो आय में ये थोड़ा कमी करेगा। मैं ये नहीं बोलता कि देखिए, मैं कैसे बोलूं कि हर चीज एकदम शुभ शुभ होगा, आय में थोड़ा ये कमी करेगा, लेकिन ऐसी स्थितियों में आपको व्यय को बचाना है। या तो आप इनकम को बढ़ाइए या अपने खर्च को नियंत्रित कीजिए। तो आपको खर्च को नियंत्रित करना है, साथ में अपयश से बचना है। दूसरों को गारंटर मत बनिएगा, दूसरों के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन मत कीजिएगा, नहीं तो ले डूबेगा आपको केतु, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों से बचते हैं तो आपको विदेश यात्रा, धन की प्राप्ति, केस मुकदमा से मुक्ति और लोन मिल जाएंगे हैवी। तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा
महीना जो है सफेद चंदन का तिलक लगाइए और चावल जो है हर शुक्रवार के दिन मंदिरों में दान कर दीजिएगा 4 जनवरी तक। मकर लगन, मकर राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं शुक्र राशि परिवर्तन का, तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे। बल्ले बल्ले तो हो गया ना। मकर लगन, मकर राशि वाले, ऐसे तो आप बढ़ते जीवन में बहुत ऊपर उठते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेस करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप अपने निर्णय और अपने डिसीजन पे अडिग रहते हैं। मैं यह तो नहीं बोलता कि गलत है, लेकिन लोग गलत तो बना देता है ना आपको, और लोगों को देखने के चक्कर में खुद गरीब बन जाते हैं। तो यह शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग, आपके बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा जो कभी नहीं मिलता था, पिता से सहयोग मिलेगा जो कभी नहीं मिलता था, बॉस से सहयोग मिलेगा जो कभी नहीं मिलता था। कुछ लोगों के पैसे आपके बचे हुए थे और आपको बदनाम कर रहा था, अपशब्द कर रहा था और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा था, तो कॉम्प्रोमाइज भी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा लॉटरी सट्टा में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रखे हैं, नौकरियों में ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो वह हो जाएगा। एग्जामिनेशन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है तो वह मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। अपने जो पराये हो गए थे वो पुनः आपके अपने हो जाएंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि शुक्र और केतु का आय स्थान में यतः पैसा देगा आपको, तो उस पैसा को भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं लगा करके यूजुअल चीजों में लगाइएगा तो लाभ मिलेगा। पूरा महीना आपको क्या करना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। पढ़ने क्या करना है, शाम के समय शुद्ध घी का दीप जलाइए लक्ष्मी जी के सामने और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिए इन सभी चीजों में विशेष लाभ मिलेगा। विदेश जाना है ना, चले जाइएगा। संपत्ति प्राप्त करना है, हो जाएगा। नया नौकरी चाहिए, मिल जाएगा। ये उपाय करिए। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले, ऐसे तो शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं, मतलब त्रिकोण अधिपति राज्यों की उत्पत्ति के साथ पदम योग की उत्पत्ति हो रहा है। नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। पिता से थोड़े से हार्ड टॉक होंगे, लेकिन लास्ट में पिता ही सहयोग करेंगे। इस बार जो है आप हर बार क्या करते थे ना, नॉन प्रॉफिटेबल कर्म क्षेत्रों में पैसे इन्वेस्ट करते, जैसे वाहन हो गए, इंश्योरेंस वगैरह हो गए, तो आपको जो है इन चीजों में सक्सेस करवाएगा। इसके अलावा जो है माता से तालमेल अच्छे रखेंगे। संपत्ति का योग आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। गुप्त खजाना, फंसा हुआ पैसा, प्रॉपर्टी विवाद या बिक नहीं रहा था वह बिक जाएंगे। शुक्र आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो बॉस क्या कर रहा था, आप है सीधे, आप है भावुक, आप है दयालु। जितना यूज करना है, जितना खून चूसना है चूस लो। इस बार नहीं होगा ऐसा, याद रखिएगा। इस बार जो है आप पावरफुल पोजीशन पाने वाले। केतु है ना साथ में, छल्य ग्रह है ना, नहीं ठग पाएगा। यानी दम पे, पावर पे अपने पोजीशन को प्राप्त करिएगा। इसके अलावा जो है शुक्र आपके कुंडली में और किन चित्रों के अधिपति हैं, भाग्य के, प्रमोशन, पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्रा भी कर रहे हैं आप। और साथ में महत्वपूर्ण जानकारी में यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े नौकरी के ऑफर भी आएंगे। पूरा महीना आपको क्या करना है, खीर बनाइए, लक्ष्मी जी को चढ़ाइए, भोग लगाइए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, स्वयं भी खीर खाइए और सफलता के रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन ये काम कब करना है, शुक्रवार को। अंतिम लग्न और राशि मीन। आपकी बात मैं करना चाहूं, जब शुक्र राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे और साथ में शुक्र आपकी कुंडली में 3rd स्थान के भी अधिपति हैं और 8वें घर के भी अधिपति हैं। सबसे पहला सुनिए, प्रमोशन, पदोन्नति के योग तो बन जाएंगे। दूसरी बात, ससुराल पक्ष से मतभेद या प्रॉपर्टी विवाद या झगड़े जो चल रहे थे उसमें आप विजयी होंगे। सुसाइड करूं कि नहीं करूं, क्या करूं नहीं करूं, कर्ज पड़ रहा था, हिम्मत आ जाएगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने बोला ना, शुक्र और केतु का परिवर्तन युति जो है ये नहीं देने वाला है शुभ, क्योंकि पदम योग की उत्पत्ति कर रहा है। पदम योग शुभ योग होता है। साथ में जो है पिता से लाभ, पुराना संचय किया हुआ धन या तो फंस गया था, कोई इंश्योरेंस का पैसा या तो फंस गया था, उन चीजों को निकालेगा। इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। यही नहीं, सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे या फिर सरकारी ठेका में कुछ डाल रखे थे, तो उन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय, स्फटिक के माला से ओम शुक्र शुक्राय नमः का जाप करिए 108 बार और इसके अलावा लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, लेकिन स्फटिक के माला से 4 जनवरी तक।
प्रिय दर्शकों, शुक्र का राशि परिवर्तन का संपूर्ण बृहद तौर पर मैंने जानकारी दिया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ऊपर वाले की कृपा हमेशा प्राप्त हो, मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। धन्यवाद और नए साल की हार्दिक बधाई।